नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेके आए हैं आपके सामने आर्ट एंड कल्चर के राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवी से संबंधित क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए राजस्थान के प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए छोटे से मोटिवेशन कोट्स के साथ में कि आपको अपने सपनों के पीछे क्यों जाना चाहिए। आपको अपने सपनों के पीछे क्यों जाना चाहिए? क्योंकि आपको उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान लानी है जिन्होंने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्हीं लोगों के आगे, घर के आगे आपको क्या बजाना है? डीजे बजाना और उन्हें डांस करवाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सेट के एग्जाम 2023 में भी आया हुआ है, वापस आने की संभावना बनती है। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी देवी की पूजा करते हैं? तो करणी माता आप सबको पता है कहां पर है? देशनोक में है। नागनेची माता मुख्य रूप से 3 जगह में है। नगाना गांव बालोतरा में आ गया। अभी नगाना गांव पहले बाड़मेर में था, बालोतरा बाड़मेर, अब बालोतरा में, ध्यान रखना। एक और थी मेहरानगढ़ में, एक अपने बीकानेर में, ध्यान रखना। स्वांगिया माता और अन्नपूर्णा माता आप सभी को पता है, ये जोगनिया माता का पूर्व नाम था। इसके अलावा हम जमुआई माता को भी अन्नपूर्णा माता बोलते हैं, ठीक है। ये स्वांगिया माता हो जाएगी जैसलमेर के नरेश की कुल देवी। इसको हम सुग्गा देवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुग्गा देवी, ठीक है। और ये है स्वांगिया माता है जो, ध्यान रखना, ये आवड़ माता का रूप है। कौन सी माता का? आवड़ माता का रूप है। एक बात ध्यान रखना आप, ये थोड़ी सी सीक्वेंस लिख लो। हिंगलाज माता, कौन सी माता? हिंगलाज माता का रूप है आवड़ माता, और आवड़ माता का रूप है कौन सी माता? स्वांगिया माता, स्वांगिया माता। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे अपने स्वांगिया माता ऑप्शन में नहीं आए तो हम आवड़ माता को भी सही मान सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना है। आवड़ माता की भी मतलब इनकी प्रतीक चिन्ह है सुगन चिड़ी। क्या है? सुगन चिड़ी या पालम चिड़ी। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या बता सकते हैं? स्वांगिया माता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपनी थोड़ी बुलेट ट्रेन है, फास्ट रूप से चलेगी, ठीक है। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? केला देवी का मंदिर स्थित है करौली में। कहां पर है? करौली में। केला देवी का मंदिर करौली में है। और यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गुटकर नृत्य किया जाता है और लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी के मेले को हम लक्की मेले के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किन देवी से? ये मुख्य फैक्टर जो आपको ध्यान रखने, अभी मैंने बोले, देखो वापस क्वेश्चन पूछा हुआ ये। तो कौन सी माता से संबंधित है लांगुरिया गीतों का? केला देवी से। कौन सी देवी से? केला देवी से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत। वापस क्वेश्चन से ऑप्शन से क्वेश्चन, कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, गुटकर नृत्य किया जाता है। वहां पे लांगुरिया नामक हनुमान जी है इन्हीं माता के मंदिर के पास में, उन्हीं के गीत गाए जाते हैं, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी, काली काली थार है ना, गाना भी चलता है, तो थार की वैष्णो देवी किनको बोलते हैं? तनोट माता है, तनोट जैसलमेर में। कहां पर है? तनोट जैसलमेर में। इसके अलावा हम थार की वैष्णो देवी बोलते हैं तनोट माता को और बोलते हैं रुमाल वाली देवी। कौन सी देवी बोलते हैं? रुमाल वाली देवी। सैनिकों की देवी, बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी भी बोलते हैं तनोट माता को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, किसी लोक माता को माना जाता है सुगन चिड़ी का। तो यहाँ पर हो जाएगा आयड़ माता या आवड़ माता। क्या हो जाएगा? आयड़ माता या आवड़ माता। और ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर हम स्वांगिया माता को भी बता सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि स्वांगिया माता किसका रूप है? आवड़ माता का रूप है। और आवड़ माता की पूजा करणी माता भी करती थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी जिलानी माता। कौन सी माता? ये जिलानी माता बहरोड में। कहां पर है? बहरोड, जो कि अब नए जिले में आ गए कोटपुतली बहरोड में। कौन से जिले में आ गई? कोटपुतली बहरोड में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लटियाल माता कहां पर है, यह भी आपको ध्यान रख लेनी है। कहां पर है, हलोदी में। कहां पर है, हलोदी। सचियाल माता कहां पर है, ओसिया में है। सुगाली माता कौन है, ये है आउवा की ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी, 1857 की क्रांति की देवी, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा लोक देवी और उनके मंदिर से संबंधित असंगत है। ब्राह्मणी माता आप सबको पता है कहां पर है, सोरसन 12 में। ये एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है। ठीक है, एक माता ऐसी लोक देवी जिसकी क्या होती है, पीठ की पूजा होती है। और यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र का गद्दों का मेला भी प्रसिद्ध है। एक बात और पूछ लो क्वेश्चन यहाँ पे कि अपने राजस्थान का गद्दों का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, आप कमेंट में बोले। और कौन सी माता जी से संबंधित है, चलो माता का नाम मैं बता देता हूँ, खलकाणी माता। कौन सी माता, खलकाणी माता। ये कहाँ है और यहाँ पर कौन सा मेला बढ़ता है, ये आपको बताना है। नारायणी माता, ये कहां पर है, राजगढ़ अलवर में। सही बात है। आवरी माता, असावरा, इस आवरी माता को असावरी माता भी बोलते हैं। असावरा चित्तौड़गढ़ या निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना। कहां पर है ये, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। जिलानी माता भी हमने पढ़ा था, जसोल में नहीं है, बहरोड में है। कहां पर है, बहरोड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है। जालोर के चौहानों की कुल देवी अपनी आशापुरा माता। कौन सी माता, आशापुरा माता की मंदिर भी 3 स्थान पे है। एक तो नाडोल पाली में, एक मोहद्रा जालोर में, एक पोखरण जैसलमेर में, जिसको हम बिस्सा जाति की कुल देवी भी बोलते हैं, आशापुरा माता। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सकराई माता कहां पर है, ये सकराई माता उदयपुर वाटी झुंझुनू में। शाकंभरी माता को आप सब जानते हो, अकाल के समय साग एवं फल सब्जियां उत्पन्न करने वाली देवती। इसकी माता का निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था, नागणेची माता को भी आपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ रखा है। इसका मंदिर भी कितने स्थान पर, नागणेची माता का 3 स्थान पर। एक तो नगाना गांव, कहां पर है, नगाना गांव बाड़मेर में। एक और इसका मेहरानगढ़ जोधपुर में। एक और है नागणेची माता का मंदिर बीकानेर में। राठौड़ों की कुल देवी, किनकी कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो सारी महत्वपूर्ण लोक देवियां, इनका स्थान और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था, ये बनवाया था मान सिंह ने। किसने बनवाया था, मान सिंह ने बनवाया था। और ये एक ऐसी देवी है जो मतलब कच्छावा शासकों की आराध्य देवी है, शिला देवी। और यहाँ पर है जो 2.5 पहले श्राद्ध के चढ़ते हैं और चरण अमृत के रूप में इच्छा अनुसार, भक्तों की इच्छा अनुसार जल एवं मदिरा का प्रसाद दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों द्वारा इच्छा अनुसार प्रसाद मिलता है, तो कौन सी देवी हो जाएगी, अभी हमने पढ़ा है शिला देवी। कौन सी देवी, शिला देवी। किस देवी के कभी मांस का भोग नहीं लगता है, तो ये आ जाएगी अपने केला देवी। कौन सी देवी, केला देवी, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर शिला देवी के मांस का भोग लगता है, केला देवी के कभी भी मांस का भोग नहीं लगा, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है। जीर्ण माता सीकर के चौहानों की कुल देवी। कौन से चौहानों की, तो ये रहेगी चौहान वंश की कुल देवी जीर्ण माता। जीर्ण माता कहां पर है, रेवासा ग्राम सीकर में। कहां पर है, रेवासा ग्राम सीकर में। जीर्ण माता का भाई है हर्ष, वो भी हर्ष की पहाड़ी सीकर में स्थित है। जीर्ण माता को और किस नाम से जानते हैं, मधुमक्खियों की देवी। किस नाम से जानते हैं, मधुमक्खियों की देवी। और जानते हैं इसको, मतलब जीर्ण माता के सबसे लंबा गीत कौन सी लोक देवी का, जीर्ण माता का, जिसको हम चिरजा बोलते हैं। और ये जो कनपटे साधुओं द्वारा डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में इनके गीत गाए जाते हैं। औरंगजेब ने इसके चांदी का छत्र चढ़ाया था मधुमक्खियों वाली देवी के, क्योंकि मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना और उनके ऊपर हमला कर दिया था, इसलिए उन्होंने चांदी का छत्र चढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर कहां पर है, रेवासा ग्राम सीकर में। अभी हमने पढ़ लिया था। सीकर के चौहान शासकों की कुल देवी कौन सी है, तो सीकर के चौहान शासकों की कुल देवी हो जाएगी अपने जीर्ण माता। कौन सी हो जाएगी, जीर्ण माता। अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था,
जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो सीकर के चौहान की। यहाँ क्वेश्चन पढ़ा था, देखो यहाँ पर वापस पहुंच लिया। सीकर के चौहान शासकों की कुल देवी कौन सी है? जीण माता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर है? तो शाकंभरी माता का। अभी मैंने पीछे बता दिया था आपको, ठीक है। इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने, जो कि चौहान वंश का संस्थापक था, आदि पुरुष था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा? तो यह भी मैंने अभी बता दिया था, जीण माता का। कौन सी माता का? जीण माता का। तो थोड़े फास्ट चलिए फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल बटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में, ये भी अभी हमने पढ़ लिया था। कौन सी देवी के गीत गाते हैं? जीण माता के, जिनको हम चिरजय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिरजय या चिरजय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता। कौन सी माता है? नागणेची माता। इसका प्रमुख मंदिर है नगाना गांव में, ठीक है। और एक और मंदिर इसका कहां पर? मेहरानगढ़ जोधपुर में। एक और मंदिर इसका बीकानेर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की कौन सी विख्यात देवी का संबंध चूहों से है? तो ये आ जाएगी अपने कौन सी माता? करणी माता। करणी माता को और बोलते हैं चूहों वाली देवी, ठीक है। और बोलते हैं इसको कर्नल किनियानी, दाढ़ी वाली डोकरी, ये सब इसके उपनाम है। और करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक में। कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। इसी के पास में करणी माता का एक और प्राचीनतम मंदिर है, उसको नेड़ी जी के मंदिर के नाम से हम जानते हैं। इस करणी माता का बचपन का नाम क्या था? जिद्दी भैया जीगू भाई, ठीक है। इस करणी माता ने ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। और इसका विवाह किसके साथ में हुआ था? बेपाजी बीटू के साथ में। ये सब मुख्य मुख्य बातें जो आपको ध्यान रखनी है। जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था जैसलमेर के भाटी राजपूत कौन सी देवी की पूजा नहीं करते हैं? तो ये नहीं करते करणी माता। कौन सी माता की पूजा नहीं करते? करणी माता की पूजा नहीं करते हैं। आवड़ माता इनकी कुल देवी है, ठीक है। और ये इंगलाज माता का अवतार मानी जाती है। और आवरी माता की भी पूजा करते हैं, लेकिन करणी माता की पूजा नहीं करते हैं। राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है? राजसमंद झील में घेवर माता का। एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के सती होने वाली है। और इसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने। किसने करवाया था? राज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुगली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी? अभी हमने पीछे पढ़ लिया था। तो ये है अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, या उनके परिवार की आराध्य देवी है। 1857 की क्रांति की देवी भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा 10 सिर एवं 54 हाथ वाली देवी भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया। 1857 क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो ये हो जाएगी अपने सुगली माता। कौन सी माता? सुगली माता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की लोक देवी नहीं है, तो हमने आप सबको बताया ऑफलाइन क्लास में संभाग वाइज सभी लोक देवियों को बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में अध्ययन किया है। तो आपको कतई इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कौन सी लोक देवी कहां पर है और कौन कौन सी लोक देवियां हैं। ये चीजें तो अपने को आराम से ट्रिक से ही याद है। तो अपने को पता है, हमने छींक माता पढ़ा था। ये छींक माता का गोपाल जी का रास्ता जयपुर में। कहां पर है? गोपाल जी का रास्ता जयपुर में। आवरी माता हमने पढ़ लिया, कहां पर है? आवरी माता उदयपुर में। कहां पर है? गाना भी चलता ना, माता आवरी, ठीक है। यहाँ पर किसका इलाज होता है? लकवाग्रस्त रोगियों का इलाज होता है। किसका इलाज होता है? लकवाग्रस्त रोगियों का इलाज होता है। आवरी माता उदयपुर में है। करणी माता हमने पढ़ लिया। और हिंडिका माता राजस्थान की देवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक देवी के रूप में माना जाता है? ये भी हमने उदयपुर संभाग में पढ़ी थी, उदयपुर में आते हैं। तो ये है महामाई, मां माया माता। कौन सी माता? मां माया माता। चौथ का माता कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। ये कौन सी जाति की कुल देवी है? कंजर जाति की। कौन सी जाति की? कंजर जाति। घेवर माता हमने पढ़ लिया। चीक माता के बारे में भी मैंने बता दिया। देखो ये महत्वपूर्ण लोक देवियां जो वापस बार बार रिपीट होती हैं, इनको आपको ध्यान रखना अच्छे से। सबकी डिटेल मैंने बता दी है। निम्नलिखित में से गलत युगम को चिन्हित कीजिए।
ऐसी क्लास पढ़ने से आपको फायदा क्या है? यानी एक तो आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसी के साथ में आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, शिला देवी कहाँ पर है? आमेर में। कहाँ पर है? आमेर में। हमने पढ़ लिया। सचियाई माता होशिया जोधपुर में है। सकराई माता, इसके बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया था। करणी माता देशनोक, जो बिल्कुल सही है, ये कहाँ पर है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में थी पहले, लेकिन अब ये आ गई है नीम का थाना में। किसमें आ गई है? नीम का थाना, नया जिला बन गया है। सेन या नए समाज की कुल देवी के रूप में कौन सी देवी प्रसिद्ध है? ये भी एक महत्वपूर्ण देवी है, यह है नारायणी माता। इसको हम जीजी भाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीजी भाई। और इसके पुजारी कौन होते हैं? मीणा जाति के लोग। पुजारी कौन होते हैं? मीणा जाति के लोग। और इसी के ऊपर केस इसमें न्यायालय में विवाद भी चला था। ठीक है। शीतला माता, ये शीतला माता सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में। कहां पर है? सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में। इसको भी हम महामाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महामाई बोलते हैं। ठीक है। चर्चक की देवी भी बोलते हैं, और इसका पुजारी कुमार होता है, वाहन गद्दा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में। आई माता कहां पर है? आई माता बिलाड़ा जोधपुर में। इस माता के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना है। इस माता के मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, और प्रज्वलित दीपक से इसकी ज्योति से केसर टपकती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। घेवर माता के बारे में हमने पढ़ लिया। ये कौन सी झील के किनारे? राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद में स्थित है। कंटेश्वरी माता कौन सी जाति की देवी मानी जाती है? आदिवासियों की देवी मानी जाती है। फिर चलते हैं चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो चौथ माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी है, और कंजर जाति है जो ये मतलब चोरी वगैरह करने जाते हैं, तो यहाँ पर इस माता के चढ़ावा बोल के जाते हैं। कुछ हिस्सा इस देवी के भी चढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवाई माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह दैया राजपूत चच ने करवाया था। किसने करवाया था? चच ने। ठीक है, ध्यान रखना। ये है केवाई माता किणसरिया गांव। कहां पर है? किणसरिया गांव, जो अभी डीडवाना कुचामन में आता है। स्थान भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करता है? तो ये अभी हमने पढ़ा था आई माता। कौन सी माता? आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति की? आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है, और ये सिरवी जाति है तो इस मंदिर के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करता है। मैंने बता दिया। इनकी दीपक की ज्योति से क्या टपकती है? कैसे टपकती है। बिलड़ा का संबंध कौन सी माता थे? तो हमने पढ़ लिया, आई माता बिलड़ा जोधपुर से संबंध रखती है। राजस्थान की लोक देवी से संबंधित महत्वपूर्ण खत्म होते हैं। बने रहिए अपने साथ। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि इसका सब लाभ ले सकें। वेट करिए नेक्स्ट क्लास का। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।